नमस्कार साथियों, स्वागत है आपको अपना YouTube चैनल मुकेश सर की पाठशाला में। आज हम आपके बीच लेकर के आए हैं विशिष्ट जो शिक्षक बने हुए हैं उनका फिक्सेशन होना है। अभी उनका वेतन नहीं हो पा रहा है, तो उनका फिक्सेशन कैसे होगा उसका एक फॉर्मेट जारी किया गया है और उस फॉर्मेट के बारे में हम एक एक करके बात करेंगे। तो आइए हम समझते हैं कि इस फॉर्मेट को कैसे भरना है और इसका फिक्सेशन कैसे होगा। तमाम जानकारी के लिए आप चैनल से जुड़े रहिए। अभी हम इस पर बात करते हैं, चलिए जानते हैं। हमारा जो फिक्सेशन होगा उसमें कुछ दस्तावेज की जरूरत होगी। जैसे हम लोगों को सबसे पहले जो चाहिए वो पदस्थापन पत्र चाहिए। दूसरा हम लोगों का प्रशिक्षण का मार्कशीट चाहिए, प्रशिक्षण अंक पत्र। और तीसरा, यदि हम दक्षता पास किए हैं तो दक्षता का, यदि हम सी टेट है तो सी टेट का, या बी टेट है तो बी टेट का, या एस टी टी है एस टी टी का। तो इस तरह के तीनों का जो है, इसमें पदस्थापन जो है उसके आईडी के लिए हमको चाहिए। प्रशिक्षण अंक पत्र में हम किस तिथि को प्रशिक्षित हुए थे वो चाहिए, और दक्षता हम कब पास हुए थे, यानी इसमें डेट के लिए, और इसमें भी डेट के लिए, और इसमें आईडी के लिए। क्योंकि जब हम पदस्थापन पत्र में देखेंगे तो हमारा टीचर आईडी दिया होगा, विशिष्ट शिक्षक संख्या, तो ये उसमें क्लियर भी दिया हुआ है कि ये भविष्य में इसका उपयोग करने के लिए इस आईडी का ही, पहचान संख्या का ही प्रयोग किया जाए। निदेशक प्राथमिक शिक्षा शिक्षा विभाग बिहार सरकार के पत्रांक 281 दिनांक 23/1/25 के आलोक में विशिष्ट शिक्षकों का वेतन निर्धारित एक प्रपत्र जारी किया गया है, जिसमें आप यहाँ देखेंगे कि सबसे पहले जो यहाँ पर है, यहाँ पर शिक्षक का नाम फिल करना है। उसके बाद यहाँ वर्ग है। वर्ग कहने का मतलब है यहाँ पर 1 to 5 में है, या 6 to 8 में है, या 9 10th में है, या 11 12 में है। तो जो भी है यहाँ पर उनका अपना वर्ग लिखना है। विषय है, यदि 1 to 5 में है तो उनका सामान्य होगा, या उर्दू भी हो सकते हैं, या बांग्ला, जो भी विषय है यहाँ पर उनका विषय यहाँ नोट किया जाएगा। फिर यहाँ पर नियुक्ति की कोटि क्या है, तो नियुक्ति की जो कोटि है, आपका रिजल्ट हुआ होगा उसमें आप देखेंगे कि दिया हुआ है यूआर, बीसी, बीसी, एससी, एसटी या ईडब्ल्यूएस। तो यहाँ पर वो लिखना है। विद्यालय के नाम में हमारा अभी स्थानांतरण नहीं हो पाया है, तो विद्यालय का नाम जो अभी हम जहाँ कार्यरत है वही होगा, और उस विद्यालय का यू डैश कोड होगा। प्रखंड होगा, प्रखंड में जैसे ही फिल करेंगे तो उसके अगला जो है विशिष्ट शिक्षक का आईडी संख्या। तो ये विशिष्ट शिक्षक का जो आईडी संख्या है, हमको जब पदस्थापना पत्र मिला था उसमें शिक्षक का आईडी नंबर वहाँ पे दिया हुआ है, और उस पर क्लियर दिया हुआ है कि भविष्य में इसी आईडी का उपयोग होगा। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि जो हम लोगों को पदस्थापना पत्र मिला है, जिसमें स्कूल का पूरा डिटेल्स है, या उससे पहले भी एक और पत्र जारी किए गए थे, उसमें भी हमारा पहचान संख्या दिया हुआ है। तो पहचान संख्या यहाँ पर डालेंगे, जन्म तिथि, और विशिष्ट शिक्षक के रूप में जो योगदान की तिथि है। बहुत हमारे शिक्षक साथी 1 जनवरी को ज्वाइन किए हैं, बहुत सारे शिक्षक साथी 2 को भी ज्वाइन किए हैं। तो जो भी तिथि को ज्वाइन किए हैं वो यहाँ पर नोट करेंगे। प्रशिक्षण तिथि, ये हमारा जो है वो या बीएड किए हो या डीएलएड हो, आप अपने मार्कशीट में देखिएगा और उसी के अनुसार से आप भरिएगा। बहुत सारे शिक्षक साथी जो हैं वो ओडीएल के माध्यम से किए हैं, तो उनका 31 मार्च 2019 होगा उनका, जो लोग ओडीएल से किए हुए हैं। तो इस तरह से
प्रशिक्षण की तिथि भरेंगे, दक्षता पास किए हैं या बीटेट है या सीटेट है, उनका कौन सा प्रकार है, और यदि दक्षता है पहले से जो लोग 3, 5 और 8 में जो लोग बहाल हैं वो लोग दक्षता किए हुए हैं। 2013 के बाद जितने भी शिक्षक साथी हमारे हैं वो बीटेट या सीटेट हैं, और उनकी जो उत्तीर्णता तिथि है आप उसके मार्कशीट में देखेंगे, उसका उत्तीर्णता तिथि हम भरेंगे, हमारा बैंक खाता संख्या है और IFSC कोड है। स्थानीय निकाय शिक्षक के रूप में प्रथम योगदान तिथि, देखिए ये इस पत्र से ही पता चल रहा है कि हम लोग को वरीयता का लाभ जरूर मिलेगा। शिक्षक हैं उनका प्रथम योगदान की तिथि यहाँ पर देनी है, यानी इसे स्पष्ट हो रहा है कि कहीं ना कहीं हमारा जो पहले से हम ज्वाइन किए हैं उसका भी यहाँ पे काउंटिंग हो रहा है। और जो प्रशिक्षित वेतनमान हम प्राप्त कब किए हैं उसकी तिथि, तो प्रशिक्षित वेतनमान जो है वो 2015 में प्रशिक्षित वेतनमान हम लोगों को मिला था, वो तिथि हम लोग को यहाँ पे लिखनी है। अब ये भी पूछा गया है कि क्या स्थानीय निकाय शिक्षक के रूप में योगदान तिथि से अद्यावधि तक यानी प्रेजेंट तक कोई सेवा में टूट है या नहीं है, तो इसके आधार पर अगर टूट है तो हाँ लिखेंगे, अगर नहीं है तो नहीं लिखेंगे। और स्थानीय निकाय, जैसे कि हमने पुराने वीडियो में भी इसका जिक्र किया है कि स्थानीय निकाय के शिक्षक के रूप में विशिष्ट शिक्षक के रूप में योगदान तिथि, यदि आप योगदान तिथि 1 को करते हैं तो देखिए जो हम योगदान की तिथि है उस समय हमारा लेवल क्या है, इंडेक्स क्या है, उस दिन हमारा प्राप्त मूल वेतन क्या है। तो हमने ये कहा था कि 1 जनवरी को ज्वाइन कीजिए या 2 को कीजिए, जो हमारा उस दिन का मूल वेतन होगा, तो 1 को भी हमारा मूल वेतन वो लिखाएगा। विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 यथा संशोधित जो हमारा फिटमेंट मैट्रिक्स बना हुआ है, अनुलग्नक का दिया हुआ है, ये भी हमारे पुराने वीडियो में मिल जाएगा, इसका अनुलग्नक लगा हुआ है। उसमें योगदान की तिथि को हमारा कौन सा मूल वेतन है उस पर हम लोग को यहाँ भरना है। उसके बाद यहाँ अगली वेतन वृद्धि, जो हमारा फिटमेंट मैट्रिक्स के अनुसार से हमारा मूल वेतन क्या होगा वो यहाँ पर लिख देंगे, और मूल वेतन जो है आप फिटमेंट मैट्रिक्स में आप देखेंगे तो एक जो अगली वेतन वृद्धि होगी वो यहाँ पर नोट किया जाएगा। तो सभी शिक्षक साथियों का अलग अलग फिटमेंट मैट्रिक्स आएगा, तो आप फिटमेंट मैट्रिक्स हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आप देख सकते हैं, हम उसमें अभी डाल देंगे। उसके बाद हमारा जो स्थानीय निकाय शिक्षक के रूप में निर्धारित वेतन प्रपत्र, प्रशिक्षण प्रमाण पत्र, दक्षता, बीटेट या सीटेट प्रमाण पत्र और विशिष्ट शिक्षक के रूप में जो हम योगदान किए हैं उसकी स्व अभिप्रमाणित संलग्न हम लोगों को करना है, और उसमें पत्रांक दिनांक भी देना है। तो जब तक हम इसको पूरा नहीं करेंगे हमारा फिक्सेशन नहीं होगा। फिक्सेशन में आपका सबसे पहले सिग्नेचर होगा, उसके बाद हमारे प्रधानाध्यापक महोदय उसको प्रतिहस्ताक्षरित करेंगे, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, और अंत में जब हमारे DPO साहब के पास जाएगा तो वो हमारा फिक्सेशन हो जाएगा। फिक्सेशन होने के उपरांत हमारा जब प्राण जनरेट होगा, प्राण जनरेट के बाद हमारा वेतन की प्रक्रिया शुरू होगा। आप इस फॉर्मेट को देखें, समझें, जाने। वैसे हम इसको अपने पुराने वीडियोज में भी आपका एक एक करके हमने चर्चा किया है, जिसको आप पुराने वीडियोज को भी आप देख करके समझ सकते हैं, और ये पुराना वीडियोज का जो लिंक है हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और आशा करते हैं कि सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी। यदि किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में निश्चित रूप से लिखिए, हम आपको समय रहते निश्चित रूप से आपके सारी बातों को जवाब देंगे। आपको अभी तक के चैनल पर बने रहने के लिए आपको धन्यवाद।